जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीईटी को लेकर। हरियाणा में आपको पता है सीईटी का जो पेपर लिया गया था 6 नवंबर और 5 नवंबर को आपका पेपर कंप्लीट हो गया था और अच्छे तरीके से आपका पेपर लिया गया था, जिसमें से 7 लाख 8 लाख लगभग बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था और उसमें से 3.5 लाख बच्चों ने जो है सीईटी क्लियर कर दिया। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जो 4 गुणा वाले बच्चे बुलाने की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं कि इसमें जो है हम फॉर्म भरेंगे लेकिन हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर ज्यादा डिस्प्यूट चला हुआ है। तो आज अखबार में जो फ्रंट पेज पे आपने देख लिया होगा, 32,000 पदों पर 4 गुणा की ही लिखित परीक्षा लेनी है, तो सीईटी पास 3.5 लाख से आवेदन क्यों करा रहे हैं? चेयरमैन साहब ने कहा है फीस नहीं ले रहे हैं, फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है? तो दिक्कत तो है। देखो, बच्चों का जो है डिमांड थी और ये बात ठीक भी है कि सीईटी जो क्वालिफाई को लेकर बात हुई थी और बच्चों ने लगातार धरने प्रदर्शन भी किए थे। एचएसएससी चेयरमैन है जो भोपाल खदरी सिंह, इनके पास भी गए थे कि सीईटी जो है वो क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए, लेकिन जो है सीईटी जो है क्वालिफाई नेचर का सरकार ने या फिर कह सकते हैं एचएसएससी बोर्ड ने नहीं किया। तो अब बच्चे क्या कह रहे हैं लगातार कि जो है ना, पोर्टल तो इन्होंने खोल दिया लेकिन पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं। और ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म तो भर देंगे लेकिन उनका नंबर आएगा पेपर देने में, जो है एग्जाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, इसको लेकर भी ज्यादा डिस्प्यूट। और है भी सच्चाई इसमें कि भाई मान लीजिए 3.5 लाख बच्चों ने जो है क्वालिफाई कर रखा है, तो 3.5 लाख बच्चे जो है फॉर्म भर देंगे। मानकर चलो 3.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया सीईटी का। खत्री साहब का कहना है कि हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं। अगर फीस नहीं भी ले रहे हैं तो भी ये जो बच्चे भरेंगे इनको ये पता नहीं है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। अब मानकर चलो डिपार्टमेंट वाइज आपने वैकेंसी देख ली होगी। अगर मान लीजिए 1,000 वैकेंसी है, 1,000 वैकेंसी में अगर ये 4 गुणा ही बुलाते हैं तो सिर्फ 4,000 बच्चे ही बुलाएंगे। अब जो है फॉर्म भर दिया 3.5 लाख बच्चों ने, 3.5 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आपका नंबर 4,000 में आएगा नहीं आएगा। इसका मसला हल हो सकता है अगर रैंक वाइज रिजल्ट अगर ये दोबारा से जारी कर दे, रैंक वाइज अगर बता दे कि आपका रैंक ये आया है, तो यहाँ पर बच्चों को अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वैकेंसी निकलती है, मान लीजिए ग्रुप डी की वैकेंसी निकल जाती है 22,000, तो उस हिसाब से बच्चा अनुमान लगा सकता है कि मेरा नंबर इसमें आ जाएगा। तो रैंक वाइज इन्होंने रिजल्ट जारी करना चाहिए। तो अखबार में इसमें जो कटिंग में है जो कहा गया है, देखो सबसे पहला क्या है कि पोर्टल फॉर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे हैं। पोर्टल तो खोल दिया लेकिन इस पर फॉर्म ही नहीं सबमिट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ उनका कहना है कि पोर्टल पर कुछ ऑप्शन नहीं दिए गए हैं जिसमें फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो सीईटी के समय डिप्लोमा अपलोड करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, इस बार जेबीटी जैसे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं जिससे दस्तावेज अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। अतिरिक्त योग्यता के दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। एक्स्ट्रा जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है पोर्टल भी जो एकदम बेकार पोर्टल बना रखा है, तो उस पर बच्चे फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं और उसमें इतनी ज्यादा खामियां हैं कि लगातार जो है ना, परेशानी के अलावा बच्चों को कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो मांग है ना, जो मेन चीज है वो है रैंक वाइज रिजल्ट की। अगर सीईटी क्वालिफाई नहीं भी करना है इनको, पहली बात तो इनको करना चाहिए। जब ये पहले जैसे वैकेंसी निकली थी, कल रखी वैकेंसी आई थी तो 6,000 समथिंग वैकेंसी थी, दोबारा कल रखी वैकेंसी आई 5,000 वैकेंसी थी। तो इतनी जो वैकेंसी आती थी उन पर जो बच्चे थे 7 लाख 8 लाख बच्चे जो है ना फाइट करते थे। 7-8 लाख बच्चों में क्या होता था, उनका एग्जाम एचएसएससी बोर्ड द्वारा ले लिया जाता। तो पहले भी तो एग्जाम ऐसे होते थे। अब क्या है, 7 लाख में से इन्होंने 3.5 लाख बच्चे छाट लिए। अब इनका भी ये पेपर लेने में दिक्कत मान रहे हैं। सीट अगर क्वालिफाई कर देते हैं तो ये 3.5 लाख बच्चे अगर एग्जाम में बैठ जाए तो इनका क्या कसूर है अगर ये एग्जाम दे दे? तो ऐसा भी तो है कि कुछ बच्चे जिन्होंने तैयारी शुरुआत में नहीं की थी और वो सीट क्वालिफाई है, क्या पता वो आने वाले टाइम में क्या करें। आने वाले टाइम में जिन बच्चों के 70+ यहाँ पर नंबर आए हुए हैं सीईटी में, और जिस बच्चे के मान लीजिए 55 नंबर आए हुए हैं या 60+ नंबर आए हुए हैं, क्या ये बच्चा इतनी मेहनत कर ले कि 70 वाले को पछाड़ दे, पीछे छोड़ दे? ठीक है ना। तो अगर सीईटी क्वालिफाई नहीं भी करते हैं तो एक दफा तो रैंक वाइज रिजल्ट इन्होंने जारी कर देना चाहिए, ताकि रैंक वाइज में जो है इसका फायदा ये पहुंचेगा बच्चों को कि पहले ही बच्चे जो है आश्वासन मिल जाएगा बच्चों को कि ये मेरा नंबर इन वैकेंसी में आएगा या नहीं आएगा। पहली बात तो इतनी ज्यादा डिपार्टमेंट वाइज जो ये 35,000 ग्रुप सी की वैकेंसी कह रहे हैं,
ये सारे के सारे ऑल आवर जितने भी मिलाकर डिपार्टमेंट है सारे के सारे 35,000 बता रहे हैं। लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल डिपार्टमेंट की भी बात करेंगे ना, तो वैकेंसी कितनी बनती है, किसी में 100, किसी में 300, टेक्निकल की और भी कम है, किसी में 400 वैकेंसी है। इस तरह वैकेंसी है, सारी मिलाकर 35,000 बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह अगर वैकेंसी मान लीजिए 1000 वैकेंसी भी किसी डिपार्टमेंट में आ जाती है ना, तो 4000 बच्चे बुलाएंगे, तो 4000 में तो आप सोच कर देखो कितने ज्यादा मेरिट वाले होंगे। बच्चों को पता ही नहीं है, किसी बच्चे के पैसे आ रहे तो वो बिल्कुल तैयारी करे या ना करे, ये असमंजस में रहेगा बच्चा। तो हरियाणा सरकार से भी और खट्टर साहब से भी सिर्फ यही निवेदन है कि कम से कम क्वालिफाई अगर नहीं कर रहे हो तो कम से कम रैंक वाइज तो रिजल्ट डाल दो। ठीक है, इससे बच्चे जो है फॉर्म फिल करने योग्य हो जाएंगे और पता चल जाएगा बच्चों, भाई मान लीजिए इस वैकेंसी में नहीं होगा तो कहीं और ट्राई कर लेंगे, टाइम तो खराब नहीं होगा बच्चों का। तो इस प्रकार रैंक वाइज रिजल्ट इन्होंने जारी कर देना चाहिए। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि रैंक वाइज रिजल्ट जारी करना चाहिए और सीईटी क्वालिफाई करना चाहिए। इन दो मुद्दे हैं अब हमारे पास। सीईटी क्वालिफाई को लेकर तो बहुत ही ज्यादा जो है कठोर शब्दों में एसएससी जो मेंबर आप चेयरमैन साहब भोपाल सिंह खत्री ने कह दिया कि भाई फार्म तो भरने में कोई फीस तो ले नहीं रही। ठीक है, तो सीईटी क्वालिफाई तो मुझे लगता नहीं कि होगा, लेकिन रैंक वाइज रिजल्ट जरूर हो जाएगा अगर आप लगातार जो है आप प्रेशर बनाए रखोगे, लगातार कमेंट करोगे, लगातार अगर जैसे सीईटी क्वालिफाई को लेकर किया था, तो ये आवाज अपनी दबनी नहीं चाहिए, इसको उठाते रहना है, रैंक वाइज रिजल्ट जारी किया जाए और उम्मीद है कि हो भी जाए। ठीक है, तो अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहें। और अखबार में इस तरह की कटिंग आती है, इंटरनेट पर भी आप देखते होंगे, तो ये एक भ्रमित करने वाली खबरें होती है। अब क्या करें इस चीज का। ठीक है, तो फिर भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। सेंटर में भी आपकी वैकेंसी निकलती है, एचएसएससी में भी, एसएससी में भी निकलती है वैकेंसीज, सीजीएल है। ठीक है, और आपका सीएचएसएल का है, एमटीएस का है जो एग्जाम अभी होगा, तो उस पर भी आप फाइट करते रहें। इसी के भरोसे ना बैठे, इसका कोई भरोसा नहीं मानना आपने। ठीक है, तो जैसे अपडेट अगली मिलती है तो बता दी जाएगी आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।